कौसर में नहा कर आए। ऐसा पैदा हुए जो कायनात में ना कभी कोई पैदा हुआ था, ना कायनात क़यामत तक कोई पैदा होगा। नूर की आमद, आज सिर्फ नारे रिसालत लगाएंगे, बस सरकार की मिलाद है, सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे। मैं 4 दिन पहले, मैं कुछ ही दिन पहले सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम की बारगाह गया था और वहां मिलाद का प्रोग्राम हो रहा था। जो सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम के दरबार में मैंने एक ही नारा सुना, वो नारे रिसालत या रसूल अल्लाह था। शख्सी नारे किसी के लिए नहीं, हम सब नारे रिसालत लगाएंगे। 1 लाख सहाबा भी होते यहां तो वो भी नारे रिसालत लगाते, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का जश्न है। तो कह रहा था, जब नूर सैयदना आमिना ने कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवल्लुद हुए तो आबे कौसर में नहा के हुए, जिसमें मुबारका पे सतर पोशी करके पैदा हुए, और आका ऐसा पैदा हुए कायनात में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। और जब मेरे आका पैदा हुए तो खुशखबरी सुनो ऐ मिलाद के जुलूस में जाने वालों, ऐ मिलाद के जलसे करने वालों, ऐ मिलाद के जलसे कराने वालों। जब आका पैदा हुए, आका दुनिया में तशरीफ लाए, तो बीबी आमिना कहती है कि सबसे पहला अमल मैंने अपने शहजादे का देखा, जिसके बारे में फरिश्तों ने कहा जब ये पैदा हो जाए तो नाम मोहम्मद रखना। ये जब पैदा हुए मैंने नाम मोहम्मद पुकारा तो देखती हूं कि वो सजदे में जाते हैं, सजदे में जाते हैं और कुछ कह रहे हैं। मैं अपने कान लगा के सुनती हूं तो उनके कलिमात यही होते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे रब अपनी मेरी उम्मत को बख्श दे। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी विलादत में इस गुनाहगार उम्मत को याद किया तो उम्मत ने भी कसम खा ली, क़यामत तक या रसूल अल्लाह आपके मिलाद का जश्न मनाते रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला एक मरतबा बावज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद अल्लज़ी तन्हल्लु बिहिल उक़द व तुनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुग़्वा बिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व यस्तस्क़ल ग़मू मिन वजहिकल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लहमा व अददि कुल्लि मालूमिन लका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ज़िक्र विलादत 1400 साल से बोला जा रहा है और क़यामत तक कहा जाएगा, मगर रहमतुल लिल आलमीन का ज़िक्र विलादत है, जितना कहा जाए कम है। तो मैं दूसरे मुक़र्रिरीन का ख़याल रखते हुए कुछ बातें और आगे बढ़ के आप हज़रात को सुना के अपनी जगह ले लूँगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हो गई। अरब का तरीक़ा था, आपने बेशुमार मुक़र्रिरीन से सुना ही होगा कि दूध पिलाने के लिए, तरबियत के लिए, वो क्या किसकी तरबियत करें, रहमतुल लिल आलमीन ने तो सारे कायनात के मामलात ही बदल दिए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हो रही थी, अहद
वहाँ के कुरैश के मामलात ये हो गए थे कि उनके मवेशी सूख गए हो गए, उनके दरख्त सूख गए, उनके यहाँ खजूर नहीं निकल रहा था, तंग दस्ती शुरू हो गई। मगर रहमतुल्लिल आलमीन की आमद के साथ ही उनके हालात सुधर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों से ऐसी बारिश कर दी कि वो माला माल हो गए। तो रहमतुल्लिल आलमीन आते आते ही सारे मामलात, सारी कायनात हंसने लगी। बीबी हलीमा जो सबकी मैं कहूँ सर का ताज, उनकी नालैन हमारे सर का ताज है। दाई हलीमा नबी पाक अलैहिस्सलाम को आपने बेशुमार मर्तबा ज़िक्र विलादत में ये वाक़या सुना होगा। मैं आगे बढ़ के कुछ दो बातें कर कर बैठ जाऊं कि दाई हलीमा ये कहती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को, आका अलैहिस्सलाम को वो संभाल रही हैं। क्या वो संभाल रही हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो उनके घर को संभाल लिया, उनके करीने को संभाल लिया, हर एक की मदद फरमा रहे हैं। रहमतुल्लिल आलमीन के सदक़े उनकी सारों की दस्तगीर हो रही है। मगर दाई हलीमा ने उनके एक बेटे जो रज़ाई भाई थे, दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाह, और शहदादे गौसे आज़म का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। बस आप हजरात को और बेचैन नहीं करूंगा। मैं सबके दिलों की धड़कन, सबके तो नहीं, कुछ के दिलों की तो पहचानता हूं कि अब आप किसको सुनना चाह रहे हैं। सना खाने रसूल भी हैं, औलाद गौसे आजम भी है, सबको सुनना है। तो आखिरी बात, दाई हलीमा जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को झूले में लिटाए, आका अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्र शरीफ 2 साल की है। मैं बीच के वाक़यात छोड़ के आगे आ गया। 2 साल की उम्र शरीफ है और उनके रज़ाई भाई की भी उम्र लगभग वही है। तो दाई हलीमा ने उनके रज़ाई भाई के हाथ में कोई खिलौना दिया। गौर से सुने, उनके रज़ाई भाई के हाथ में खिलौना दिया, वो खिलौना लेके खेलने लगे। 2 साल का बच्चा खिलौना लेके खेलेगा ही। अहमद भाई गौर से सुने, 2 साल का बच्चा खिलौना लेके खेलेगा और उन्होंने वैसे ही एक खिलौना रहमतुल्लिल आलमीन के हाथ में देने की कोशिश की। रात का वक्त हो गया तो रहमतुल्लिल आलमीन के हाथ में देने की कोशिश की। आका ने मना फरमा दिया, आका ने खेलने से मना फरमा दिया, उस खिलौने को हाथ लगाने से मना फरमा दिया। दाई हलीमा सोचने लगी, आज फिर कुछ मोजिज़ा देखूंगी, आज फिर कोई मोजिज़ा देखूंगी। झूले के करीब बैठ गई, टिकटिकी बांधे हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखने लगी। अब सुनो, ये लाइटां जो अहमद खान साहब लगाए ना ऊपर नीचे, इसके बारे में भी आ जाती बात। दाई हलीमा रहमतुल्लिल आलमीन को टिकटिकी बांधे हुए देख रही हैं तो आका अलैहिस्सलाम अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों को हिला रहे हैं, आका उंगलियों से खेल रहे हैं। तो वो देखती हैं कि सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने उंगलियों को हिला रहे हैं और दाई हलीमा के आंगन में एक रोशनी आती है, एक रोशनी जाती है। वो परेशान हो गई, ये माजरा क्या है। आंख उठा के देखा तो मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियां जहां जहां हो रही थी, चांद उनके आंगन में वैसे घूम रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये है रहमतुल्लिल आलमीन। अभी तो मैंने आका अलैहिस्सलाम के 2 साल तक के वाक़यात को
बता ही रहा था। अब आप हजरात को बेशुमार मुकर्रिरीन को सुनना है, इल्मी इरफानी खिताबात सुनना है। अगर मुझसे कहने में कोई लग़ज़िश हो गई हो तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी चाहता हूँ। ऐ अल्लाह पाक हम पे फजल फरमा, करम फरमा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा वफादार उम्मती व ग़ुलाम बना। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ताला का वो फरमान पहन कर निकला, हक ताला का वो फरमान पहन कर निकला, गार से निकला तो कुरान पहन कर निकला। रोज ही एक नई पोशाक में देखा उसको, कभी कौसर कभी रहमान पहन कर निकला, कभी कौसर कभी रहमान पहन कर निकला। तंगी ये दामाने वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैं बिला किसी ताख़ीर गुजारिश कर रहा हूँ, पीर तरीक़त हमदर्द कौम मिल्लत मोहतरम सैयदी शाह अहमद अल हुसैनी साहब क़िबला अल मारूफ सईद पाशा कादरी साहब क़िबला सईद दकन अदामल्लाहु फजूदा हज़रत की बारगाह में अरीज़ ख़िताब पेश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज की इस मुक़द्दस महफ़िल में अपने ख़िताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुचल्ला फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व रहमती फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्यिल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा अली पाशा कादरी अल मूसवी अल गीलानी, मोहतरम मौलाना सैयद मोहम्मद अली हाशमी, मोहतरम मौलाना सैयद आले रसूल हसनैन पाशा साहब, मौलाना सैयद आले मोहम्मद शब्बर पाशा साहब, मौलाना सैयद खादर मोहिउद्दीन जुनैद पाशा साहब, मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी अल बाखरी सैफ पाशा साहब और दीगर उलमा इकराम व मशाइखीन उज़्ज़ाम, मोहतरम दाई महफिल आली जनाब अब्दुल हक अहमद खान साहब, मोहतरम पटेल साहब और उनके दीगर रुफ़क़ा और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले पेश की मुबारकबाद, ईद मिलादुन नबी हम सब को मुबारक हो। बोलिए हम सब को मुबारक हो। क्योंकि जहां कहीं भी आप ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद भेज दें या आप कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दें, कुछ लोग हैं कि अचानक आपको फौरन रिप्लाई में ये कहने लग रहे हैं, जबकि शहजादे हुजूर गौसे आजम दस्तगीर अल्लामा मौलाना काजम पाशा कादरी अलैहि रहमत व रिजवान और आफ्ताब खिताबत मौलाना वक़ार पाशा साहब क़िबला ने हैदराबाद की सरजमीन पर सैकड़ों जलसों में ये ईद मिलाद पर वजाहत कर दी, लेकिन आपके लिए मैं अपनी ज़बान से कुछ समझाते हुए इस बार गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा।
कि ईद मिलादुन नबी जैसे ही आप किसी को कहेंगे मुबारक या सोशल मीडिया पर आप डालेंगे तो आजकल 2 पोस्ट साथ में भिजा दिए जाते हैं। एक ये कि मुसलमानों के सिर्फ 2 ही ईद है, ईद उल फित्र है